छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स क्यों नाराज हैं, आपको सब कुछ बता देता हूं। ये बैठक और ये बोरी, आप समझिए इसी में पूरी खबर सिमटी हुई है, क्योंकि ये बोरी का उठाव नहीं हुआ, उठाने वाले ये हैं। अगर इसको नहीं उठाए तो धान के कटोरे वाले प्रदेश का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी चल रही है, धान बेचकर किसान बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि 3100 रुपये क्विंटल धान खरीद कर क्या कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। गाड़ी खरीदने में नंबर 1 हो गया है। लेकिन धान खरीदी के बीच क्या हुआ था आपको पता है, कल ये भी बताया था, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। धान खरीदी के बीच राइस मिलरों का हड़ताल किसानों की परेशानी बढ़ा सकता है, धान खरीदी को प्रभावित कर सकता है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्यों कह रहा हूं, जानते हैं आप उसके पीछे वजह होती है। वजह क्या है, देख लीजिए वजह क्या है। छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 से ज्यादा राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए। आज राजधानी रायपुर में बैठक करने के बाद राइस मिलर्स ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद धान खरीदी को लेकर एक नई परेशानी खड़ी हो गई। धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के बंद हो जाने से, राइस मिल्स के बंद हो जाने से धान का उठाव रुक जाएगा और इसके चलते धान खरीदी केंद्रों पर धान बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होगा आपको पता है, बाकी के बचे हुए किसानों के धान खरीदी में समस्या आएगी, क्योंकि जब तक खरीदे गए धान का उठाव नहीं होगा तब तक नए धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को समझें तो राइस मिलर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसानों को बारदाना मतलब बोरी जिसमें धान होता है उपलब्ध कराने से लेकर धान मंडी से खरीदे गए धान की मिलिंग तक राइस मिलर्स का अहम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में राइस मिलर्स का आंदोलन बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। राइस मिलर्स की हड़ताल के पीछे की वजह क्या है और इसका धान खरीदी पर क्या असर पड़ेगा, ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। राइस मिलर्स की मांग क्या है, राइस मिलर्स की मांग है कि साल 2022, 23 और 24 के कस्टम मिलिंग की राशि जारी की जाए और इसका 4000 करोड़ रुपया उन्हें दिया जाए। इसके साथ ही राइस मिलर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, यानी कि धान ढोने का। इन मांगों को लेकर हो रहे हड़ताल का असर धान खरीदी पर भी पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और अब तक करीब 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इस हड़ताल के चलते धान खरीदी की रफ्तार धीमी हो गई, क्योंकि केंद्र पर धान रखने की जगह नहीं होने के चलते कई जगहों पर खरीदी रुकी हुई है, जिसका सीधा असर धान खरीदी के लक्ष्य पर पड़ेगा। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं राइस मिलर्स और किसान, सुन लीजिए। धान खरीदी के 2 पहिए होते हैं, पहला पहिया सरकार, दूसरा पहिया राइस मिलर्स को माना जाता है। लेकिन फिलहाल एक पहिया नाराज चल रहा है। सभी ने एक दिन निर्णय लिया कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता 22-23 का, हम कस्टम मिलिंग कार्य नहीं कर सकते। पर 2 साल से शासन हमको पैसा नहीं दिए, हमने पूरा काम कर दिया, अपनी जेब से लगा के ट्रांसपोर्टिंग का पैसा दे दिया। हम छत्तीसगढ़ के 3000 मिलर का 4000 करोड़ रुपए 22-23 सन का कस्टम मिलिंग का पैसा बाकी है। अभी काफ़ी तकलीफ है, लेबर्स का पेमेंट करने के लिए भी बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है। राइस मिलर वाले बंद करेंगे तो उसकी क्या है सिस्टम है, वही लोग जाने। अब किसान तो भाई जो वादा किया सरकार 21 कुंटल एकड़ में धान खरीदो तो बेचेंगे ही ना। फुल हो गया है यहाँ, कल धान आएगा जगह नहीं रहेगा कांटा करने का। ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती है धान की, तब ये धान खरीदी ठप हो जाएगी। राइस मिलर्स के हड़ताल की समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते धान खरीदी पर असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुई धान खरीदी की क्या स्थिति है, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 45,78,000 मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है, जिसके चलते 9,79,000 किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 10,000 करोड़ का भुगतान हो गया, सोचिए, धान का कटोरा इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़। लेकिन अब तक मात्र 51,000 मीट्रिक टन धान का ही उठाव हो पाया है, मतलब धान खरीदी केंद्र से मिलिंग, कस्टम मिलिंग जो होती है ना, वहां तक पहुंचा है। जबकि 2,51,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए राइस मिलर्स की हड़ताल को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसके लिए 25 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है। साथ ही धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान, सुनिए। जल्द ही बातचीत करके गतिरोध समाप्त करेंगे। सरकार ने मिलर्स की सभी मांगों को मान लिया है। उनकी जो
80 रुपये कुंटल का था उसको मान लिया गया है। स्टेट लेवल कमेटी जो बातचीत हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको भी देंगे। और जो 2021-22 का अंतिम भुगतान है उसके एवज में 23-24 का हम प्रथम किस्त दे रहे हैं। कई उसमें तकनीकी कारण होने की वजह से वो पिछला भुगतान अभी कुछ समय के बाद जो है प्रक्रिया के बाद ही मिल सकेगी। इस मिलर्स के इनके साथ हिसाब किताब शायद नहीं हो पाए थे, मगर अभी 80 रुपया फिक्स करके बात चल रही है। पता नहीं राइस मिलर्स मानते हैं कि नहीं। और हो ये रहा है कि धान अभी भी सभी जगह खरीदी केंद्र में है और उपभोक्ता परेशान है कि कब यहाँ खाली हो कि हमारा धान बेचा जाए। छत्तीसगढ़ के किसान धान खरीदी को त्योहार की तरह मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल 27 लाख से ज़्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन करवाया है। इसलिए अगर धान खरीदी प्रभावित होती है तो क्या होगा? किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। राइस मिलर्स की हड़ताल किसानों से जुड़ी हुई है, इसलिए खबर को दिखाना जरूरी था। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा, कब हड़ताल खत्म होगी, क्या सरकार से बातचीत चल रही है, वो सब कुछ विस्तार में सबसे पहले बताऊंगा।